यदि आपके गांव, मोहल्ले और शहर में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो हमारे वीडियो के लास्ट में दिए गए मोबाइल नंबर से कांटेक्ट जरूर करें। नमस्कार, मैं राहुल बुद्ध आपका अपना चैनल क्रांति की मशाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लॉकडाउन को चलते हुए जो कोरोना वायरस महामारी फैल रही है इसमें आप अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपको पता है कि हाल ही में जो भारत देश में जिस प्रकार से मज़दूरों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है कि कहीं भी कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिनकी कहीं पर भी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जो रईस लोग हैं, जो मंत्री और विधायकों के बेटे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सरकार इतनी हिफाजत रखती है क्या? जो उनके लिए 7 कोच भी बस लगाई गई, यूपी में भी, कोटा से भी और गुजरात से भी। क्या ऐसे में सवाल मेरा सरकार से ये है, क्या उनकी औलाद औलाद हैं या मज़दूरों की औलाद औलाद नहीं? क्या उनके जो बच्चे बच्चे हैं, क्या मज़दूरों के बच्चे बच्चे नहीं? जब आपको अपने बच्चे जितने प्यारे हैं उसी प्रकार मज़दूरों को भी, उन बूढ़े माँ बापों को भी, उन गांव में रहने वाले माँ बापों को भी अपने बच्चे उतने ही प्यारे हैं जितने आपके। जब आप अपने बच्चों के लिए सरकारी कोच या प्राइवेट कोच लगा सकते हैं तो कृपया करके इन मज़दूरों के लिए प्राइवेट बस ही लगा दीजिए, ताकि जो मज़दूर फंसे हुए हैं वो अपने परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, अपने गांव, अपने शहर पहुंच सकें। क्योंकि राजस्थान के जयपुर शास्त्री नगर पेंटर कॉलोनी में बंगाल और बिहार के हज़ारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। 3-4 दिन से वो मेरे को कॉल कर रहे थे। कल जब घटना इस प्रकार से बढ़ गई कि उनके पास काफ़ी दिन से खाने पीने को कोई सामग्री नहीं थी, तो उन्होंने मजबूरन होकर रोड पर निकलना ही उचित समझा और तब वो ये मांग को लेकर कलेक्ट्री पर पहुंचने वाले थे। तो पुलिस प्रशासन शास्त्री नगर के कुछ आला अधिकारियों ने उनको रोका और शांति बनाए रखने की अपील की। ऐसे में जो लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो वो शांति कहाँ और किस प्रकार से शांति बनाए रखें? राज्य सरकार शांति बनाने की अपील जो करती है उससे पहले उनके लिए खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग वहाँ पर चिल्ला कर चीख कर ये कह रहे हैं कि हमें 2 महीना हो गए, 2 महीने से किसी भी सरकार ने या किसी भी संगठन ने उनके लिए किसी भी प्रकार की खाने पीने की सामग्री की कोई मदद नहीं की, जिसके चलते वो रुक सकें। ऊपर से जो मकान मालिकों में के मकानों में जिस प्रकार से वो किराए से रह रहे हैं वो भी उनको इस मुसीबत के समय टॉर्चर कर रहे हैं। तो मेरा सवाल राजस्थान सरकार से यही है कि या तो इन मज़दूर लोगों को अपने राज्य पहुंचाया जाए, या फिर जिस प्रकार से जो बंगाल और बिहार के लोग हैं, ममता बनर्जी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने राज्य के फंसे हुए लोगों को अपने राज्य बुलाए। नीतीश कुमार जी भी अपने फंसे हुए लोगों को अपने बिहार बुलाएं, क्योंकि जब राजस्थान सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर सकती तो कृपया आप तो सोचिए कि जिनके वोट से आप सरकार में राजा बने हैं, सरकार चला रहे हैं, इन मज़दूर लोगों के वोट की ज़रूरत आपको वापस फिर पड़ेगी। ऐसा ना हो कि ये मज़दूर लोग आपसे इतने नाराज़ हो जाएं कि अगली बार जब आप सरकार में आने के लिए तैयार हों और ये लोग आपसे नफ़रत करने लगें। तो इसलिए आपको अपने मज़दूरों के बारे में ज़्यादा नहीं तो इतना सोचिए कि इन लोगों को अपने राज्य बुलाएं। मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जहां पर कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे पास खाने पीने की कोई सामग्री नहीं है, ज़्यादा नहीं तो हमारे लिए काम धंधा ही खोल दिया जाए ताकि हम 2 पैसा कमाकर अपना पेट पालन कर सकें। फिर भी सरकार अगर उनकी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर सकती तो मैं नहीं मानता कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जुमलों में ही अपनी सरकार चलाती हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार को भी अभी तक कोई ऐसी राजस्थान में संपूर्ण सामग्री नहीं दिलाई जिससे गरीब मज़दूरों को कोई राहत कार्य मिले। ऊपर से हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गरीब रील की हड्डी है, गरीब हमारे लिए महान है। गरीब सिर्फ इसीलिए महान है कि गरीब को कुचलते रहो, दाबते रहो, ये कुछ नहीं। एक तरफ दारू के ठेके खोल दिए जाते हैं और दूसरी तरफ मज़दूरों की ठेला, फल फ्रूट की, सब्जियों की दुकानों को बंद करवा दिया जाता है, चाय की थड़ियों को बंद कर दिया जाए। तो बताइए कि गरीब मज़दूर कहाँ और कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे अपनी बीवी बच्चों का पेट भरेगा? तो पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और आप उस वीडियो को देखिए कि जिस प्रकार से वीडियो में पुलिस बल के लोग
भीड़ को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों से हमने वार्तालाप करी तो वो इतने गुस्से और रोष में हैं कि वो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से भी गुनहगार लगा रहे हैं कि हमें दीदी कम से कम अपने राज्य वापस बुला लो, हम रूखी सूखी नमक रोटी भी हम अपने राज्य में खा लेंगे, हम दोबारा राजस्थान कभी नहीं आएंगे। यदि इसी प्रकार से मज़दूर हर राज्य से नाराज़ होकर जाता रहा तो उन कंपनी वाले, मिल वाले और फैक्ट्रियों वालों का क्या होगा, तब ये मज़दूर लौट कर नहीं आएंगे। ये एक सोचने का विषय है। पहले आप देखिए ये वीडियो, फिर हम करते हैं वीडियो के बाद की बात। धन्यवाद के लिए। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार से अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों को जितना जल्दी हो सके हम लोगों को अपना अपना घर पहुंचा दे, क्योंकि जिस तरह का एक बड़े लोगों का, औलादों का हमदर्द होता है, बड़े लोग उसका औलादों के प्रति अगर दिल में अगर हमदर्दी है तो हम जैसा गरीबों के लिए भी हमारे माँ बापों के भी दिलों में हमारे लिए हमदर्दी है, उतना ही प्यार है। इसलिए मैं यही अपील करना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से कि जल्द से जल्द हो सके हम लोगों को अपना अपना घर पहुँचाए। निवेदन, धन्यवाद। हम लोग गाँव जाना चाहता हूँ। हम लोग कटिहार जिले कम से कम 700 आदमी हम लोग फंसे हैं। जो हम लोग का जो नीतीश सरकार है इसके लिए वो कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो मेरा सरकार जो है तो यहाँ पर जो दर्दनाक तस्वीर जो है लोगों का, इसके लिए उसको कोई चिंता नहीं है। जो यहाँ पर लोग भूखा प्यासा दिल्ली, मुंबई, जयपुर में जो लोग फंसा हुआ है इसके लिए उसको कोई चिंता नहीं है। पूरे नारी काना में जो है, पूरे नारी काना में पेंटर के लोग फंसा हुआ है, इसके लिए कोई चिंता नहीं। यहाँ पर कम से कम 10,000 यहाँ जो जितना पब्लिक बैठा है सब सिर्फ अपने जो भूख से मर रहा है, 2 महीने से कुछ खाना नहीं मिल रहा है। कमरे पे आ गया सरकारी आदमी, जो नाम लिखा गया, लिस्ट लिखा गया, कुछ खाना नहीं दिया। सिर्फ ऐसे आदमी भूखा मर रहा, खाने में चक्कर लगा दूर बना कर इधर से साधन मिलेगा, इधर से साधन मिलेगा, पे आएगा कुछ भी नहीं। लेकिन हम जो भूखा मर रहे हैं सभी आदमी, 5-10 हज़ार आदमी है पश्चिम बंगाल की, हमारी ममता बनर्जी को कोई फिक्र नहीं है, आदमी भूखा मर रहे हैं, आदमी भूखा मर रहे हैं। हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार को कोई फिक्र नहीं है। केरल से, बेंगलुरु से, पंजाब से, अजमेर से, सभी जगह से ट्रेन दे दिया, लेकिन पेंटर कॉलोनी, जयपुर, नारीकाना से कोई अभी तक कोई सुविधा नहीं है। हमारी सरकार से ये आवेदन करता हूँ, नीतीश कुमार से और बंगाल की ममता दीदी से ये कहता हूँ कि हमको जल्दी से यहाँ से ले जाओ, अपनी फैमिली के साथ हम बिताना चाहते हैं। एक टाइम कम खाएंगे लेकिन सुख से जिएंगे। हमारा अगर जो मेडिकल जांच करना है, मेडिकल जांच कराओ, पॉजिटिव हो पॉजिटिव दिखाओ, नेगेटिव हो नेगेटिव दिखाओ। किंतु हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हमको सबको फैमिली के साथ साथ अपने इस जगह पे पहुँचा दो। यही रिक्वेस्ट। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस प्रकार से भीड़ इकट्ठा हो रही है हज़ारों की संख्या में। अब ऐसे में कोरोना वायरस किस तरह नहीं फैलेगा राजस्थान में। जिस तरह से ये भीड़ दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस अब अपना विकट रूप ज़रूर दिखाएगा। जितना लॉकडाउन राजस्थान सरकार ने कर रखा, अगर इसी प्रकार से मज़दूर बाहर आते रहे तो कोरोना वायरस पॉजिटिवों की संख्या एक बड़ी तादाद में देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ की किस प्रकार से पुलिस ने मज़दूरों को रोकने के लिए बांस लगा रखे हैं, बैनर लगा रखे हैं अपने, फिर भी पुलिस उनसे शांति की अपील कर रही है। लेकिन मज़दूर जो बिहार बंगाल के फंसे हुए हैं वो इस प्रकार परेशान हैं कि कोई भी पुलिस प्रशासन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में ये मज़दूर करें भी तो क्या करें, इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, जिसके कारण ये अपने राज्य भी ना जा सकते और यहाँ भी इनको बहुत बड़ी खाने पीने की समस्याओं जैसी से सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, आपको इसमें जो भीड़ दिखाई दे रही है ये वही मज़दूर लोग हैं जो
कल तक आपकी फैक्ट्री, आपकी मिलों में काम करते थे, लेकिन आज इनके बीच कोई भी ठेकेदार सामने नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार जो लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है, उसमें से जो व्यक्ति है वो अपनी दुख दास्तान सुना रहे हैं कि हमारे पास खाने पीने की सामग्री नहीं है, हम कुशल मंगल अपने घर पहुंचना चाहते हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे बीवी बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वास्तव में जो मज़दूर लोग हैं वो बहुत दुख भरी स्थिति से गुजर रहे हैं और ऐसे में सभी सरकारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनके राज्य तक सुरक्षित पहुँचाएँ। क्योंकि आप जिस प्रकार से नेता लोग हैं, जो विधायक हैं, पैसे वाले हैं, उनको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, उसी प्रकार कहीं ना कहीं इन गरीब मज़दूर लोगों के भी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बीवी बच्चे हैं जो इनकी राह देख रहे हैं। और ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है और मेरा कहना है ममता बनर्जी से और नीतीश कुमार जी से भी कि यदि कोई सरकार आपके मज़दूरों को आपके राज्य नहीं पहुंचा सकती तो आप ऐसा कड़ा कदम उठाएं ताकि आप अपने जो राज्य के लोग कहीं फंसे हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार या गुजरात या मुंबई, वहाँ से अपने लोगों को अपने राज्य बुलाएं। क्योंकि ऐसी भारत पर जो कोरोना वायरस संकट आया उसमें ज़्यादातर लोग और जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं वो इस कदर से परेशान हो रहे हैं कि ना तो कोई पुलिस प्रशासन उनकी सुनता है, यदि वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको लाठियां खाने को मिलती हैं, खाने पीने की उनको ऐसी दिक्कत हो रही है कि सरकार सिर्फ जुमले में ही राशन बांट रही है और कहती है कि सरकार राशन पानी गरीब लोगों को पहुंचा रही है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों के पास कोई राशन सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो बिहार के लोग हैं उनको सिर्फ बिहार सरकार ही मदद करे। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो लोग राजस्थान में फंसे हुए हैं, क्या बिहार सरकार उनको किस प्रकार से मदद करे इतनी दूर से? तो ये सवाल राजस्थान सरकार से भी है कि ऐसी मजबूरी में राजस्थान सरकार को उनकी पूरी देखभाल करनी चाहिए। जबकि इन लोगों ने ऑनलाइन फार्म भी भरे थे। ऑनलाइन फार्म भरने के बाद में जब यहाँ की सरकार, राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की कि ट्रेन जा रही है, वहाँ जब ये गए तो इनको रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं घुसने दिया गया। और आज जब जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ उमड़ कर आई तो पुलिस प्रशासन ने हल्का फुल्का लाठी बल भी इन लोगों पर दिखाया। अब ये लोग कब तक घर में बैठे रहें? ऐसा ना हो कि ये लोग आक्रोशित हो जाएं और एक साथ अगर भीड़ इसी प्रकार से रोड पर निकलेगी तो ये एक राजस्थान के लिए भी और पूरी भारत सरकार के लिए भी एक संकट का वो है। क्योंकि ऐसे में कोरोना वायरस अपना जो जाल है, विकट रूप है, उसको फैला सकता है। तो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मज़दूर लोगों के लिए सिर्फ गरीब लोग ही मदद नहीं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि गरीबों की मदद करो, गरीबों को, पड़ोसियों की देखभाल करो, पड़ोसियों को खाना खिलाओ, पड़ोसियों से पैसे, अगर कोई मज़दूर काम करता है तो पैसे मत लो, जब सारा काम हम ही कर लेंगे आपस में तो हमने आपको चुनकर केंद्र सरकार में किस लिए भेजा है। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि जो बिहार बंगाल के लोग फंसे हुए हैं वो अपने राज्य तक पहुंच सकें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ ऐसे गरीब मज़दूरों के लिए राहतपूर्ण कार्य करें, खाने पीने की व्यवस्था रखें और इनको अपने गांव पहुंचाने में पूरी मदद करें ताकि ये लोग भी अपने बीवी बच्चों से मिल सकें। मैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या आपको कोई न्यूज़ चैनल वाला आपकी कोई सुनवाई नहीं करता है तो मेरा चैनल क्रांति की मिसाल में को सदस्य बढ़ाकर इसको आगे तक पहुंचाएं ताकि मैं आपकी इसी प्रकार की हर आवाज़ को उठाकर सरकार तक पहुंचा सकूं। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं राहुल बुद्ध, नमस्कार।